Hi friends, today we discuss about the most IMP questions mental health nursing, which is related to the third year BSc नर्सिंग। क्योंकि थर्ड ईयर इसलिए क्योंकि फिफ्थ और सिक्स में इसका सिलेबस मर्ज करके दिया है यूनिवर्सिटी ने। एज पर मोस्ट IMP क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे PYQ एनालिसिस करके स्टडी करके निकाला है। सो विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। इंट्रोडक्शन। फर्स्टली वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इंट्रोडक्शन में हम जो भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक्ट्स या प्रोग्राम्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक्ट्स में आपको देखना है इनके डेट, जो भी यहाँ ये स्टार्ट कब होता है, इसका इम्प्लीमेंट कब किया गया है गवर्नमेंट ने, ये सब कुछ देखना है। देन मेंटल हेल्थ टीम को आपको अच्छे से याद करके जाना है। देन स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का स्कोप कहाँ का आपको ज़्यादा मिलता है ये देखने के लिए। देन रोल एंड फंक्शन साइकेट्रिक नर्सिंग ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर, इसीलिए मैंने लास्टली लिखा है, ये सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं आपको वहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपको अब नॉर्मल एंड नॉर्मल तरीके से पूछते हैं एग्जामिनर, इसीलिए ये आप अच्छे से याद करके जाइएगा। देन नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपको अच्छे से याद करके जाना है। देन ICD-11 का क्लासिफिकेशन आपको भी अच्छे से याद करके जाना है। देन हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में देखेंगे असेसमेंट। असेसमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपको अच्छे से याद करके जाना है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसे लेते हैं ये अगर आपको मैं शॉर्ट्स से बताऊँ तो ऐसे ही कि जो भी परसेप्शन है पेशेंट के थॉट्स है, जो भी डिल्यूजन्स है पेशेंट को, वो आपको समझ में आए, आप उस पर ऑब्जर्वेशन करें। इसलिए आपको पेशेंट को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे लाइक कि एक क्वेश्चन बताओ कि अगर उनकी जो भी मदर लैंग्वेज, जो भी मदर टंग है उनकी, उसी लैंग्वेज में आपको पेशेंट को क्वेश्चन पूछना है। और क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना हो, लिटिल शॉर्ट हो, एस नो, हाँ ना, ऐसे कुछ आंसर मिले उसके पेशेंट से हमें। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे कि अब मैं पेशेंट को पूछ रही हूँ कि आपको गोल्ड और ओल्ड में क्या डिफरेंस है। सो पेशेंट कहेगा कि गोल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड इज़ ओल्ड, कुछ ऐसे हाँ अनएक्सेप्टेड क्वेश्चन पेशेंट के आंसर हो गए। सो आपको उस तरीके से एनालिसिस करना है कि नहीं पेशेंट का थॉट्स अच्छा नहीं है, या फिर पेशेंट थॉट्स में कन्फ्यूजन है कि क्या सही क्या गलत, पेशेंट एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बन जाता है। ये सारे एग्जामिनेशन करने के लिए बहुत मज़ा आता है। जब हम प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर साइकेट्रिक वार्ड में जाते हैं, तब इन सारे चीज़ों को पढ़ने में या फिर सीखने में बहुत मज़ा आता है। इस हिसाब से ही मेंटल हेल्थ नर्सिंग अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट बन जाता है और वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। अगर आपको ऐसे कोई पेशेंट ना मिले मेंटल हेल्थ नर्सिंग एग्जामिनेशन करने के लिए, तो आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड पे या फिर खुद के फ्रेंड्स पे भी इसका अप्लाई कर सकते हो। अच्छे से आपको याद हो जाएगा ये। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ओके, इसमें हम बस जोहारी विंडो एक ही टॉपिक देखेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछा है। जो भी जोहारी विंडो में चार उसके क्लासिफिकेशन दिए कॉलम के हिसाब से आपको अच्छे से याद करना है। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में हम लिथियम अच्छे से याद करेंगे। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स को बहुत बार पूछा है। देन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है ना। देन EPS हम अच्छे से याद करेंगे, IMP क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी, जो भी हमारा फार्मेक ड्रग्स आते हैं वो सारे आपको अच्छे से याद करने। एंटी डिप्रेसेंट याद करके जाना है। देन मैं नेक्स्ट मूव ऑन करूँगी थेरेपीज़ को मैंने साइड में इसीलिए लिखा है क्योंकि थेरेपीज़ is most important as a single question, but also it is very most important to the 15 marks nursing management। जो 15 मार्क्स के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाता है ना, उसमें आपको थेरेपीज लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आपको मैनेजमेंट पूछता है किसी भी डिसऑर्डर का, तब आप वहाँ पे ऐसा लिख कर आओगे कि व्हाट वी हैव टू डन इन मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या क्या किया है, कि आप पेशेंट को क्या मैनेजमेंट दोगे। तो आपको यही लिखना है कि हमने बिहेवियर थेरेपी दी पेशेंट को, हमने फैमिली थेरेपी दी पेशेंट को, म्यूजिकल थेरेपी दी। इस तरीके से सारे जो भी आपको अलग से लिस्ट बनानी है सारे थेरेपीज़ की, और देन उसे अच्छे से याद करना है। देन आपको वी हैव टू राइट इन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। और लास्टली ECT है, जो 15 मार्क्स को बहुत बार पूछा गया है, या फिर आपको 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। वो आप उसका क्लासिफिकेशन है जो अच्छे से याद करके जाओ।
देन साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आपको सिजोफ्रेनिया अच्छे से याद करना है, उसके जो भी क्लासिफिकेशन है वो आप अच्छे से याद करके जाइए। आई डोंट थिंक कि इस साल मतलब इस ईयर में कुछ सिजोफ्रेनिया पूछेगा, आई डोंट थिंक, फिर भी आप अच्छे से याद करके जाओ। देन मूड डिसऑर्डर में आप BDA अच्छे से याद करके जाओ, जो बाइपोलर डिसऑर्डर बन जाता है। डिप्रेशन मीनिया एक एंटी है, जो एक दूसरे के कम्प्लीटली अपोजिट है। तो आपको ये भी अच्छे से एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ, हम ऐसे भी करके इसे याद कर सकते हैं। देन आपको इनके नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से याद करके जाना है। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे स्ट्रेस में OCD आपको अच्छे से याद करके जाना है। फोबिया की जो भी क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से याद करके जाना है। ये MCQ में भी पूछा जाता है, फोबिया की क्लासिफिकेशन। देन DCD आपको अच्छे से याद करके जाना है, जो डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर बन जाता है। देन सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, ये IMP क्वेश्चन है एज़ पर माई परसेप्शन। और देन आपको एंजाइटी के डायग्नोसिस बनाने होते, 2-3 बार पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है एंजाइटी पर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे सब्सटेंस डिसऑर्डर इज IMP क्वेश्चन, बिकॉज ये नॉट ओनली द LAQ बट ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस पे आए। अल्कोहल विड्रॉल, डिपेंडेंस एंड इंटॉक्सिसिटी, ये आपको 100% पढ़ के जाना है। ये आपके एग्जाम में इन तीनों में से एक तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्टेड होगा। देन नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे सेक्सुअल डिसऑर्डर में जो टाइप्स और क्लासिफिकेशन है, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, वो सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये हमारे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट हुआ था 15 मार्क्स के लिए। किसी का भी मतलब गेस नहीं था कि सेक्सुअल डिसऑर्डर आएगा, लेकिन ये एक बिफोर प्रीवियसली 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसी हिसाब से क्वेश्चन आया। और बहुत सारे के मतलब हम होश उड़ गए, हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि बहुतों को ये बहुत पेपर डिफ़िकल्ट गया। क्योंकि जो हम एक्सेप्ट किया था कि हमें लगा कि डिमेंशिया पूछेगा, या फिर यहाँ इधर सिजोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर थे, इनमें से कुछ पूछेगा कि, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बहुत अलग हट के पेपर बना दिया। तो इस हिसाब से आप अच्छे से याद करके जाओ, सारे जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए, ये बहुत IMP क्वेश्चंस है। ओके, देन नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे चाइल्डहुड डिसऑर्डर में ADHD आप अच्छे से याद करके जाओ। देन क्लासिफिकेशन उसके, देन ऑटिज़म। चाइल्डहुड डिसऑर्डर में आप कोई भी 4 या 3 डिसऑर्डर अच्छे से याद करके जाओ, उन्हीं में से आपको आ जाएंगे। देन ईटिंग डिसऑर्डर में बिलूरीमिया, न्यूरोसा, एनोरेक्सिया न्यूरोसा आपको अच्छे से याद करना है। ये 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या फिर 5 मार्क्स के लिए भी अच्छे से पूछते हैं। देन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये ज़्यादा IMP नहीं है, फिर भी आप इसकी क्लासिफिकेशन या साइन एंड सिम्टम्स अच्छे से याद करके जाओ। इतना ही कहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मोस्ट IMP क्वेश्चन में नहीं आता है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में आपको डिमेंशिया एंड डिलीरियम पूछा जाता है, ज़्यादातर इसका डिफरेंस पूछा है। आप अच्छे से याद कर लो कि एक्यूट है, क्रोनिक है, या फिर इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। इस तरीके से आप इसका डिफरेंस लगा के इन चीज़ों को याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे साइकेट्रिक इमरजेंसी में आपको क्राइसिस के टाइप्स जो भी लिस्ट करके आपको अच्छे से याद करके जाना है। देन सुसाइड, इट्स IMP क्वेश्चन, सुसाइड पे कई बार नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए पूछा है। देन इमरजेंसी के जितने भी है टाइप्स, उसको आपको इनलिस्ट करना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देन लीगल इश्यूज़ में MSCA के 2017 भी आपको पूछा है। पोस्को एक्ट पूछा है। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 भी ये अच्छे से याद करके जाओ।